हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 और जिसका नाम है संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसका आज हम पहले कुछ बेसिक देखेंगे क्योंकि दिसंबर तो आ चुका है और टाइम बहुत कम है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख करके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उनके सॉल्यूशन होंगे उसको हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन से। तो संबंध एवं फलन लगता है किसी समुच्चय पे, किसी सेट पे, जिसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं पहले से ही। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम उसका बेसिक देखेंगे क्योंकि आज पहला लेक्चर है, तो उसका बेसिक देख करके फिर आगे के चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पहला ही टॉपिक हम लेते हैं सेट। व्हाट इज़ अ सेट? सेट क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित का संग्रह को सेट या समुच्चय कहते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट यानी समुच्चय। जैसे कि वेल डिफाइंड मतलब कि जिसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया जा सके। यानी कि दो लोग हैं, जो भी चीज़ मेरे लिए एक सेट हो सकता है वो सामने वाले आदमी के लिए भी सेट हो, इसी को ही वेल डिफाइंड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो ग्रुप होगा, जो संग्रह होगा, उसको सेट बोलेंगे। यानी कि जिसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और हर एक एलिमेंट, हर इसके अंदर जो एलिमेंट आता है, जो भी नंबर होता है, जो भी अल्फ़ाबेट कुछ भी होता है, उसको अवयव यानी एलिमेंट बोलते हैं। तो उनके बीच में एक एक कॉमा होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल होगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, यानी कि AEIOU, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और हर एक एलिमेंट के बीच में एक कॉमा होता है। तो ये होता है सेट। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डिंग फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। तो उसके लिए यही नीचे है रोस्टर विधि, यानी कि इसको लिखा गया है ब्रैकेट में 1 मतलब ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 4 की जगह ABCD भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बस ये रहेगा नीचे कि मझले कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। दूसरा है कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बार आ गया तो इस पूरे सेट में एक दोबारा नहीं आना चाहिए, यानी कि एक रिपीट नहीं होगा या फिर दो भी रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और तथा प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा होना चाहिए, यानी कि सेपरेशन शो करेगा। सिमिलरली दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि यहाँ पे सेट लिखा गया है A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस आर इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं। पहले ये जो वर्टिकल दो डॉट होते हैं इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। और आगे जो कंडीशन है एक्स लेस आर इक्वल टू 5, यानी कि एक्स जो होगा 5 से छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसको समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। अब आते हैं अपने 12th के टॉपिक पे, जो कि है संबंध। अब संबंध क्या होता है? तो इसमें जो दो सेट के बीच में जो हम जुड़ाव का कनेक्शन देखते हैं, यानी कि मान लो कोई सेट A है B है, उनके बीच में क्या रिलेशन, क्या कनेक्शन है, उसी को रिलेशन बोलते हैं। उनके सेट के एलिमेंट के बीच में जो भी कनेक्शन होता है वो रिलेशन होता है। यानी कि यदि हमारे पास दो सेट A तथा B हैं तो उनका संबंध सेट A तथा सेट B के अवयवों के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। यानी कि अगर सेट A सेट B, यानी कि सेट ए और सेट बी अगर आपस में रिलेशन रखते हैं तो उनके जो एलिमेंट होंगे वो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रखेंगे। उन कनेक्शन को शो करने के लिए हम कार्तिक गुणन भी पढ़ते हैं। कार्तिक गुणन क्या होता है? जो वो रिलेशन को एक्चुअल में शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, यदि सेट ए बराबर हमने लिया 1 और 2 और सेट बी बराबर किया लिया A और B, तो जो कार्तिक गुणन होगा, यानी कि अगर A क्रॉस B निकालेंगे इसको इंटू नहीं पढ़ते, क्रॉस पढ़ते हैं, तो A क्रॉस B जो हम निकालेंगे वो क्या होगा? ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ रिलेशन में आया 1, ए का दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे पहले एलिमेंट के साथ आया 1, बी। सिमिलरली ए का दूसरा जो एलिमेंट है 2, वो बी के पहले एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा और ए का दूसरा ही एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। इसी को ही कार्तिक गुणन कहते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसी को हम क्रमित युग्म पढ़ेंगे। जैसे कि जिससे पहले वाले ब्रैकेट में हम देखते हैं जो 1 है वो बिलोंग करता है इससे, क्योंकि 1 जो है ए का एलिमेंट है।
और जो ए है वो बी का एलिमेंट है, यानी कि 1 जो बिलोंग करेगा ए में करेगा और ए जो बिलोंग करेगा स्मॉल ए वो बी में बिलोंग करेगा। इसलिए 1 कॉमा ए एक क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा, यानी कि हमने ए क्रॉस बी निकाला और हम बोल रहे हैं 1 कॉमा एक ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि जो 1 होगा वो ए का एलिमेंट होगा, ए होगा बी का एलिमेंट होगा। सिमिलरली अगर 1 कॉमा बी में देखेंगे तो 1 जो होगा ए का एलिमेंट होगा, बी जो स्मॉल बी जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। इसी को ही क्रमित युग्म कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ के देखना होगा कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कोई सेट हमने फिर से ले लिया 1 कॉमा, दूसरा सेट ले लिया ए कॉमा बी, ठीक है। अब इनके बीच में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है वेन डायग्राम एक तरह से, तो ए को हमने बना दिया 1 कॉमा 2, बी को हमने बना दिया ए कॉमा बी। अब इनके बीच में अगर रिलेशन हो रहा है तो ए का हर एक एलिमेंट बी से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखेगा, इसलिए ए का जो रिलेशन है ए से है, यानी कि 1 कॉमा ए। 1 का जो रिलेशन है वो बी से है 1 कॉमा बी। 2 का जो रिलेशन है वो भी ए से है 2 कॉमा ए आ गया, और 2 का रिलेशन जो है बी से है इसलिए 2 कॉमा बी आ गया। इसको कहते हैं ए क्रॉस बी, करेक्ट। अब इसमें डोमेन क्या होगा ये हमको देखना है। तो पूरा सेट ए प्रांत होगा, यानी कि जो पूरा सेट ए होगा, यानी कि ये वाला सेट, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए डोमेन हो जाएगा जो पहले आएगा। अगर बी क्रॉस ए निकाल रहे होते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, तो बी क्रॉस ए में बी सेट प्रांत हो जाता, ठीक है। तो जो डोमेन होगा हमेशा याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले रहेगा, यानी कि ए क्रॉस बी है तो ए जो उसका डोमेन होगा, को डोमेन यानी सह प्रांत क्या होगा, जो दूसरा सेट होगा यानी ए क्रॉस बी में जो बी होगा वो सह प्रांत होगा। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेंज यानी परिसर। परिसर क्या होगा, सेट बी का वह अवयव जो सेट ए के अवयव के साथ संबंध बनाता है। मतलब सेट बी पूरा सहप्रांत है, और सहप्रांत के भी जो एलिमेंट होंगे, जो एलिमेंट सेट ए के साथ रिलेशन बनाएंगे वही उसका रेंज होगा। इसका एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया ए 1 2 3, बी लिया एक्स वाई जेड, ठीक। हमने ए क्रॉस बी निकाला, और ए क्रॉस बी इसमें कुछ ऐसा रिलेशन है कि 1 का रिलेशन एक्स से है, 1 का वाई से है, लेकिन जेड से नहीं है। सिमिलरली 2 का है एक्स से, 2 का है वाई से, लेकिन जेड से नहीं है। उसी तरह 3 का एक्स से है, 3 का वाई से ही है, लेकिन जेड से किसी का रिलेशन नहीं। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो प्रांत होगा वो पूरा पहला वाला सेट होगा, सेट ए हो जाएगा इसका प्रांत। जो सह प्रांत होगा वो सेट बी होगा, सेट बी हो गया। अब परिसर जो मैंने बोला था एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, तो परिसर क्या होगा, एक्स कॉमा वाई ही होगा, क्योंकि जेड के साथ रिलेशन ही नहीं बनाया कोई। इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है इसके टाइप ऑफ रिलेशन। अब टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, यानी पहला जो होगा स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखते हैं कि हर अवयव खुद से संबंधित है, यानी कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अगर ए कॉमा ए आया, ए का ए से रिलेशन आ गया, बी का बी से आ जाए, सी का सी से आ जाए, 1 का 1 से आ जाए, 2 का 2 से आ जाए, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध। यदि ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से भी रिलेशन होना चाहिए। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हमको 1 कॉमा 2 मिल रहा है तो 2 कॉमा 1 भी आगे मिलेगा। अगर 2 कॉमा 3 मिल रहा है तो 3 कॉमा 2 भी मिलेगा। तो वो सम्मित संबंध हो, यानी कि ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा। देखो ऑर्डर पेयर क्या है, 1 बी है, ए बी है, यहाँ पे बी ए हो गया, तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। ये थोड़ा समझने वाली बात रहेगा। इसमें क्या है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब समझो इसका क्या है, अगर किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे कहीं हमको ए कॉमा बी मिल जाए, ए कॉमा बी मिल जाएगा, तो आगे कहीं भी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको बी स्टार्टिंग में मिलेगा और बाद में मान लो सी मिल गया, कोई एलिमेंट मिलेगा। यानी कि पहले ऑर्डर पेयर का बाद में, पहले ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट रहेगा दूसरे ऑर्डर पेयर में पहला बन जाएगा। और फिर अगर हमको ऐसा रिलेशन दिख रहा है देन क्या हो जाएगा, ए का सी से रिलेशन हो जाएगा। यानी कि
ए कॉमा सी मिलेगा। अगर ऐसा रिलेशन शो कर रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और इन अगर कोई भी क्रॉस पार्टीशियन प्रोडक्ट हमको ये तीनों रिलेशन शो करता है, कौन सा, रिफ्लेक्सिव शो करेगा, ट्रांजिटिव शो, सिमेट्रिक शो करेगा और ट्रांजिटिव शो करेगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, तुल्यता संबंध दिखाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रश्नावली जो होगा अपना 1.1 इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द मैथ का सिलेबस ख़त्म करेंगे। थैंक यू।